कहने से कुछ ना होगा। मोदी अपनी जेब से नहीं दे रहा तो सारे के सारे डिग्रियां लेके आए करो, ठीक है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। यहाँ डिग्रियां किसी के पास में है नहीं, मोदी के पास खुद के पास डिग्री नहीं, बेचारे के पास में, वो तुम्हें डिग्री कहाँ से देगा। स्किल्स होंगे आप कुछ भी कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप लाइक केजरीवाल बहुत बोलता है ना कि एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ यूपी में अब तक कितनी वैकेंसी निकली, कितने पर्चे लीक हुए सर? आज तक एक वैकेंसी पूरी नहीं हुई, सारे लीक हो गए। वहाँ योगी की है सारे खैर जो पेपर करवाए थे इलेक्शन के टाइम पे वैकेंसी निकाल दी, जैसे इलेक्शन करीब आया वैकेंसी कैंसिल करवा दी। ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देगी जो अश्लील गाने बनाता हो, जिसने 10 साल के अंदर अपने क्षेत्र में 10 काम ना किए हो। जनता कह रही है इस नाचने गाने वाले को देख के तो आए। भगवान के नाम पे भीख मांगी जाती है, वोट नहीं मांगे जाते। मनोज तिवारी जी, हम भी राम भक्त हैं, हम भी कलावा मानते हैं, आपसे बड़े हनुमान भक्त हैं, आपसे ज्यादा पूजा करते हैं। इस बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता मनोज तिवारी जी का झोला उठा के बिहार भेजने की तैयारी में है। धारा 370 से हमें रोटी नहीं मिलनी, राम मंदिर से हमें रोटी नहीं मिलनी, वैकेंसी नहीं आ रही बिल्कुल भी। नौकरी कहाँ से करेंगे? प्राइवेट सेक्टर में क्वालिटी नहीं है। क्या पूछो सर, मैम से 5 बार पूछो, नौकरी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन करें उसके बाद जब जॉब मिल जाए ना तब बताओ। क्या लगता है भाई साहब, आज कन्हैया कुमार के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आ रहे, माहौल क्या है? माहौल ये है कि इस बार क्षेत्र की जनता ना, जो धार्मिक मुद्दों पे जो ध्यान भटकाया जा रहा है इस बार देश का और क्षेत्र की जनता का, पूरी देश की जनता का, उसके बहकावे में नहीं आने वाली। इस बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता काम पे वोट देगी, किसी बड़े चेहरे के नाम पे वोट नहीं देगी, ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देगी जो अश्लील गाने बनाता हो, जिसने 10 साल के अंदर अपने क्षेत्र में 10 काम ना किए हो। उन्होंने 10 काम अगर मनोज तिवारी जी गिना दे तो जो वो कहेंगे वो हम करने को तैयार हैं। 1400 करोड़ रुपए खर्च किया आपने। देखिए 1400 करोड़, मैं भी इसी दिल्ली में रहता हूँ, मैं भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ। उन्होंने एक स्कूल का उद्घाटन करा था आज से 4 साल पहले, केंद्रीय विद्यालय का। मेरे घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पे है वो स्कूल। आज तक वो पत्थर है, मेरे फोन फॉर्मेट हो गया, नहीं तो मैं फोटो दिखाता। वो पत्थर ऐसा का ऐसे ही लग रखा है, बिल्कुल ऐसे ही रखा पत्थर, वहां नहीं लगी स्कूल की एक दीवार भी। और मनोज तिवारी जी मन से कहते हैं कि मैंने स्कूल बनवा दिया। यहाँ पे गाय लेटती हैं, कुत्ते बैठते हैं और सारे अश्लील काम होते हैं, स्कूल नहीं बना। ऐसे इनके 1400 करोड़ का वादा है। 1400 करोड़ में से 14 करोड़ के काम गिनाते हैं अगर दिल्ली की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को, तो दिल्ली की जनता इन्हें वोट दे देगी। लेकिन तो कह रहे क्षेत्र में जा रहा हूँ, जनता का प्यार मिल रहा है। देखिए जनता का प्यार मिल रहा है, जनता का प्यार इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो टीवी पे दिखते हैं। जनता कह रही है इस नाचने गाने वाले को देख के तो आए। अभी की उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, उन्हीं की रैली में एक व्यक्ति चल रहा था, उससे पूछा गया भाई साहब क्या करने आए हो? कह रहा भाई साहब मैं तो इन्हें देखने आया हूँ, पहले टीवी पे देखा करता था, वोट तो मैं कन्हैया को ही दूंगा, वोट तो केजरीवाल को ही दूंगा। तो उनका ये दुर्दशा हो गई है कि गली गली घूमना पड़ रहा है उन्हें। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज उन्हें घर बैठ के वोट मिलता। 10 साल बहुत होते हैं, 10 साल में जमुना के पार रहते हैं प्रधानमंत्री जी, और जमुना के पार हम लोग रहते हैं। 10 साल लग गए उनको जमुना पार करने में, 10 साल। तो सोचिए इनके सांसद ने और इन्होंने कितना काम किया होगा। मतलब बढ़िया काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। अब भी आप इनसे, आपके ये 2 माइक लगे, आप इनके पास लगाइए, पूछिए आपने क्या काम किया है। पता है क्या कहेंगे? भारत माता की जय, भारत टुकड़े टुकड़े। अरे भैया उसे सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कन्हैया कुमार निर्दोष हैं। आप फिर क्यों उस चीज को टुकड़े 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 टुकड़े? गृह मंत्रालय में आरटीआई लगाई गई कि टुकड़े टुकड़े गैंग है क्या? अमित शाह जी के गृह मंत्रालय ने कहा है कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। आप बताइए कितना झूठ फैलाते हैं लोग। तिवारी कह तो रहे मंत्रों से 2 ही मुद्दा है, टुकड़े टुकड़े गैंग, जय श्री राम। कोई मुद्दा नहीं है, भगवान के नाम पे भीख मांगी जाती है, वोट नहीं मांगे जाते। मनोज तिवारी जी, हम भी राम भक्त हैं, हम भी कलावा मानते हैं, आपसे बड़े हनुमान भक्त हैं, आपसे ज्यादा पूजा करते हैं। आपकी तरह हम थाईलैंड नहीं जाते हर साल, आपकी तरह हम उल्टे सीधे काम नहीं करते हैं। हम काम करते हैं क्षेत्र की जनता के बीच, और हम दिल्ली की जनता, हम सारे इस बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता मनोज तिवारी जी का झोला उठा के बिहार भेजने की तैयारी में है। वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं बिहार, या फिर मुंबई जाएंगे। मुंबई जाने की तैयारी कर ली है मनोज तिवारी जी। आपसे कहना चाहते हैं परिवर्तन होने जा रहा है, परिवर्तन 100% होने वाला है। दिल्ली की 7 सीट इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। क्या लगता है भाई साहब? कोई कमेंट नहीं कर सकता। नो कमेंट्स। जय श्री राम।
मैं जय श्री राम बोलूंगा, और जो देशद्रोही होगा हमारे लिए हम उसको वोट नहीं करेंगे, ये खुला खुला बोलते हैं। देशद्रोही कौन है? देशद्रोही कन्हैया कुमार है, मैं बोलता हूँ। जो देश के टुकड़े करेगा हम उसको वोट देंगे। कन्हैया कुमार देशद्रोही है? या मैं कहता हूँ वो देश के टुकड़े को करेगा। लेकिन कोर्ट तो कहता है कि कुछ सबूत ही नहीं है। जनता बताएगी ना उसे, जनता बोलेगी। कोर्ट को मानते हैं कि नहीं आप? कोर्ट मानता हूँ। तो कोर्ट ने कहा कि कोई एलिगेशन जो भी लगा है वो सच साबित नहीं हुआ है। तो ठीक है, हम अपने हिसाब से देखेंगे फिर। कोर्ट ने कहा, दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो डॉक्टरेट वीडियो है, एडिट की गई है। कन्हैया कुमार ने कोई नारा नहीं लगाया। तो ठीक है, हमारे लिए जो सर्वश्रेष्ठ होगा, जो हमारे लिए बेस्ट होगा, जो जनता अपनी अच्छा सोचेगी। आपने कह दिया ना कि मैं देशद्रोही, वही कैसे आपने कहा, कहाँ से देखा आपने? नहीं, मैं जो देखा हूँ मैं जानता हूँ वो चीज़। मैं यही कहूँगा, जो अपने लिए करेगा वो अपने लिए सोचेगा। हम अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए वोट। आपने जब देशद्रोही कहा उसके लिए जय श्री राम। नहीं बस जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम से क्या होगा? नहीं बस यही होगा, देश का विकास नहीं होगा, लेकिन जय श्री राम से काम होगा तब विकास होगा। कौन सा काम होगा? जय श्री जब होगा तो आपको दिखेगा। नहीं, कोई जानने आया कि 10 साल तो सांसद रहे यहाँ के। हाँ। तो कौन सा काम हुआ है बताइए, कोई काम? हम उस पर नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। नो कमेंट, मतलब काम पे कोई कमेंट्स नहीं, नहीं? नो कमेंट। तो काम हुआ ही नहीं, इसका मतलब बोल रहा हूँ नो कमेंट। काम हुआ ही नहीं है। आप भी मानते काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। वोट फॉर नोटा। वोट फॉर नोटा। अरे बताइए तो भाई। सर, थैंक यू, थैंक काम यू। हुआ तो बताइए। थैंक यू। सस्पेंस चलता है, सस्पेंस। हाँ, दिल्ली में सस्पेंस हमेशा होता है। लेकिन देशद्रोही कहेंगे। कोर्ट ने माना कि देशद्रोही नहीं है। मैं नहीं मानता। आप मानते नहीं? आप कोर्ट को नहीं मानते? नहीं, कोर्ट को मानता हूँ मैं। मतलब कोर्ट ने कह दिया, वरी हो गए। थैंक यू। क्या लगता है मैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम आ रहे हैं आज, माहौल क्या लग रहा है यहाँ पे? जीतना उन्हें फिर भी नहीं है, पैसा बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। पैसा बर्बाद कर रहे हैं? पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें आना तो फिर भी नहीं है, उनके चांसेस बहुत कम है इस बार। तो किसका माहौल है यहाँ पे? मनोज तिवारी, बीजेपी बस। मनोज तिवारी 10 सालों में काम हुआ है? बहुत हुआ है केजरीवाल के अंडर में। नहीं, मनोज तिवारी 10 साल सांसद है। मैं वोट के एलिजिबल अभी हुई हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी। मैंने अब तक जितना देखा है 10 सालों में केजरीवाल के अंडर में, तो उसके अकॉर्डिंग तो सिर्फ मर्डर हुए हैं, रेप हुए हैं, खुलेआम छेड़खानी हुई है। मैं भी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, वहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए सफाई हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। मैं पढ़ी हुई हूँ, 4 साल पढ़ी हुई है गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पे दिखाने के लिए साफ सफाई हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप सुरक्षा पे सवाल कर रही हैं। दिल्ली पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। अब एक बार देखिए, आप योगी जी भी है यूपी में, उन्होंने कितना सुधार कर लिया। और अगर उनके पास है ना, यहाँ पुलिस के पास। अब बीजेपी आएगी तो फिर मैं देखूंगी। अभी तो मैंने देखा नहीं है इतना कि बीजेपी के रूल में कैसा है। अब मैं थोड़ी समझदार तो मैं अभी हुई हूँ, एलिजिबल अभी मैं वोट देने का, तो मैं उसके बेसिस पे देखूँ। कितने सालों से रह रही हैं आप इससे? मैं बचपन से हूँ, 19 ईयर्स। 10 साल से सांसद है मनोज तिवारी। कोई काम हुआ? स्कूल कोई बना है? बना? तब मैं छोटी थी, इतनी समझ नहीं थी मुझे, पर अब मैं केजरीवाल को तो मैंने देखा 5 साल में इतनी समझदार तो हो 5 साल आपने इनका भी कार्यकाल देखा, 5 साल में कोई स्कूल बना? मुझे कोई नहीं लगता केजरीवाल ने कुछ काम किया। नहीं नहीं, मनोज तिवारी जैसे आपने केजरीवाल का 5 साल देखा, 5 साल मनोज तिवारी की भी देखी होगी? नहीं देखा, नहीं देखी? बहुत छोटी थी। देखे, अभी तो मैं समझदार हुई हूँ, तो मैं तब केजरीवाल को देखा काम करते हुए, मुझे नहीं लगा। अब मैं मनोज तिवारी आएंगे, उनका देखूंगी, उसके बाद डिसाइड करूंगी ना कि बेटर कौन था, उसके बाद मैं डिसाइड कर सकती हूँ। लेकिन अगर जब आपको समझ हुई है, 5 साल आपने केजरीवाल का कार्यकाल देख लिया, 10 साल थे मनोज तिवारी, तो 5 साल आपको दिखाओगे ना? 5 साल छोड़ दीजिए। आप मेरी बात नहीं समझ रहे ना, सबकी बात। तब मैं काफी छोटी होंगी, मतलब 10 to 12 ईयर्स, इतना आइडिया नहीं है। अब 10 साल से केजरीवाल है, कार्यकाल में केजरीवाल का है, उसमें मर्डर हुए, खुलेआम मर्डर हुए, यमुना विहार हो गया, अपने बचनपुरा में हो गया। मैंने खुद 2 मर्डर देखे अपने एरिया में। तो केजरीवाल कर क्या रहा है फिर यहाँ पे, जब वो कुछ मर्डर नहीं संभाल सकता, खुलेआम गुंडागर्दी नहीं संभाल सकता, तो वो है ही क्यों? ना सफाई है ना कुछ है। तो सफाई वगैरह नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और स्कूलों में भी सिर्फ दिखाने के लिए हुआ है। मैं 4 साल थी गवर्नमेंट स्कूल में, जब जैसे बाहर से इन्विजिलेटर आते हैं तब दिखा देंगे कि सफाई हुई है, ये हुआ है, सब हुआ है। और उसके अलावा वॉशरूम इतने गंदे, क्लासरूम में लाइट की दिक्कत, फैंस की दिक्कत, कभी भी लाइट चले जाना, सारी दिक्कत। प्रधानमंत्री का 10 साल कार्यकाल कैसा लगता है? सबसे अब तक के सबसे बेस्ट लीडर मेरे जीडीपी उन्होंने 5 नंबर पहुंचा दिया। आने वाले टर्म में वो कह रहे हैं कि 30 नंबर पे लाएंगे इंडिया की। तो आपको मनोज तिवारी के 10 साल आप करीब पसंद नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के 10 साल का पता है। यहाँ पे आप समझदार नहीं थी? नहीं, एक मिनट नहीं, बात तो सुनिए। 10 साल
अभी 10 साल मतलब अब के 10 साल ले लोगे तो केजरीवाल रहा है यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले थे मनोज तिवारी, तब कितने समझदार थे मेरे में। 14 में आए हैं। हाँ तो जब भी थे ना, 14 में केजरीवाल 14 के बाद ही तब आए। इतने समझदार नहीं थे कि मुझे क्या प्रधानमंत्री भी 14 के बाद ही आए। प्रधानमंत्री का कार्यकाल आपको सही लग रहा है? 2-3 साल में तो इतनी समझदार हो गई हूँ कि देख के चीजें समझ सकती हूँ कि कैसे क्या टर्म चले आए हैं। और मैं इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हूँ बेसिकली, तो मैंने पढ़ा है कि जीडीपी के बारे में। अब सब बोलेंगे कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया, फलाना कर दिया, उसके बेनिफिट्स भी तो पता होने चाहिए लोगों को। बस सबको दिख रहा है कि महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा है। अब बेरोजगारी क्या, अब फेमस लोग जो है मतलब जो आजकल ब्लॉगर अपने आपको बता रहे हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ करके जो पानी क्या कहते हैं पाव भाजी वाली है वो बेच रही है, वो भी अपने अकॉर्डिंग बेच रही है ना। तुम भी करो अपना कुछ काम, अपना कुछ ऐसा नहीं कर सकता ना, फिर कौन खरीदेगा फिर? तो उनके अंदर स्किल्स नहीं है। स्किल्स मैटर करते हैं अब इस टाइम पे। तुम्हारी कोई वो डिग्री काम नहीं करती, स्किल्स होने चाहिए तुम्हारे अंदर, सब कुछ करते हैं। जितने लोग कुछ कर नहीं पा रहे उनके पास स्किल नहीं है। नहीं, थोड़े स्किल्स होंगे तो खुद ना कुछ अपने लिए रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री वादा करके आए थे 2 करोड़ रोजगार हर साल। तो अब अपन अकॉर्डिंग तो दे रहे, अब तुम एलिजिबल हो तभी तो क्रॉस कर पाओगे। तुम एलिजिबल ही नहीं हो उस चीज के तो तुम्हें हाथ में तो ला के दे नहीं देंगे कि तुम जॉब ले जाओ। हर साल तो कितने सारे स्टूडेंट पीएचडी करते हैं, मास्टर करते हैं और भी दीगर कोर्स करते हैं। मैं भी कर लूंगी, उसमें क्या है। तो डिग्री से मैटर नहीं करना चाहिए, मेरे अंदर कुछ स्किल्स भी तो नहीं चाहिए कि मुझे वो बंदा प्रेफर करे कि ये उससे बेटर, तभी तुम्हें चूज करेंगे। ऐसा है नहीं कि मेरे पास कोई डिग्री है बस, ना कोई स्किल्स है ना कुछ है, बस मुझे चूज कर लो। तो लेकिन 30 लाख सरकारी पद खाली है, भरे नहीं गए अभी तक 10 साल। सरकार खुद कह रही है आगे क्या होता है। निगम पार्षद सरकार ने वैकेंसी नहीं मेरा निकाली। गला दर्द और सम्मानित भजन आपको क्या लगता है? की और पूरी जीतेगी तो बीजेपी जीतेगी। बीजेपी केजरीवाल कुछ भी कर ले, आएगा तो लगे हुए दिल्ली पुलिस के सभी मतलब 10 साल का प्रधानमंत्री का कार्यकाल अच्छा लगता है? बहुत बहुत नमस्कार। बहुत प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ किए हैं। क्या क्या, जैसे 5 काम बताइए। 5 काम जैसे धारा 370 हटाई और राम मंदिर बनवाया, दिल्ली के दिलों पर राज करने वाले हमारे माननीय जैसे हेयर स्टाइल किया। योगी जी का जब राज चल रहा है यूपी में, आपने कभी कोई क्राइम देखा है? केजरीवाल यहाँ पे दिल्ली में हर हफ्ते मर्डर होता है, हर हफ्ते मर्डर होता है। BHU आपने नाम सुना है? वहाँ पे एक लड़की का गैंग रेप होता है। 2 महीने तक सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, गिरफ्तार नहीं किए जाते। पुनः विधायक जी के बाद में एक बार हाथ देखा तो जोड़कर सुना है कि नहीं? अव्यवस्था ये तो मैंने नहीं सुना। आपने सुना था? सुना था पर कंप्लीट न्यूज़ तो मुझे भी नहीं ऐसा आइडिया, बस इतना पता था कि ज्यादा वजन बीजेपी से रिलेट करते थे कुछ। प्रज्वल रेवन्ना को जानती है? हमारे ही प्रज्वल रेवन्ना और हमारी और आप सभी की बदनामी होगी। 3000 वीडियो उसके पास। नहीं है। उसने महिलाओं के साथ उसने जो शोषण जिन किया भाइयों को है, भाजपा का सहयोगी देकर देता है, भाग के आदेश होकर भाग गया। अब ऐसे तो आप हर चीज को देखेंगे, भारी संख्या में आए हुए हैं। हर कोई परफेक्ट तो कोई नहीं होता, कहीं ना कहीं कमी निकलती है। केजरीवाल खुद जेल जा चुका है, वो क्या दिल्ली को सुधारेगा? थोड़ा सा वो दोबारा जेल जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। सारे अभी ये जो हमारा दिल्ली का एजुकेशन मिनिस्टर था वो जेल में पड़ा है, क्योंकि करप्शन तो है, हमें भी पता है करप्शन है ही आम आदमी पार्टी में। बीजेपी में करप्शन नहीं है, पर इनसे तो बहुत डिफरेंस है। जितने के ऊपर आरोप लगाते थे सबका आज बीजेपी में शामिल हो गए। अजीत पवार जिस पर आरोप लगा था 800 करोड़ का घोटाला, डिप्टी सीएम बना दिए। पता है ना प्रॉफिट कहाँ है, कितने से सुधार किस पार्टी में, इसलिए यहाँ पर बस। तो अब भ्रष्टाचारी नहीं रह गए। क्या? अब तो भ्रष्टाचारी नहीं रह गए। निगम पार्षद देखो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भ्रष्टाचार एकदम से खत्म हो केस जाए। बंद कर दिया है, केस क्या? फाइल बंद हो गई, केस फाइल जो थी खुली थी बंद हो गई। ऐसा मुझे आइडिया तो नहीं है, पर जैसे कि अब 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्या किया, इतना करप्शन, इतना वो। आज तक पाकिस्तान जैसी कंट्री बहुत खुश थी कांग्रेस की सरकार में। अब वही देश आज रोटी के लिए तरस आटे के तरस रहा है, इतना ज्यादा डेप्ट हो चुका है उनके ऊपर, तो डिफरेंस तो आएगा। लद्दाख के लोग कह रहे हैं चाइना कब्जा करते चला रहा भारत। कहेंगे कुछ लोग ऐसे पूरा लद्दाख कह रहा है, सड़कों पे पूरा लद्दाख प्रोटेस्ट नहीं, कर रहा है। आप उसमें पूरा लद्दाख नहीं काउंट कर सकते। कुछ लोग जाने कितने हजारों कुछ की संख्या सिलेक्टिव में लोग हैं, कुछ सिलेक्टिव लोग हैं। अब ऐसे तो केजरीवाल के खिलाफ भी बहुत हजारों लोग बोल रहे हैं, तो आप एक को जज नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री के काम सब अच्छे लगते हैं, अगर गलत हो रहा तब भी अच्छा है। गलत नहीं, गलत का सब गलत करते ही नहीं है। करते ही नहीं मोदी जी। हमें मौका मिले तो मोदी जी के सामने आके बात। मैम करी सब अच्छा हुआ है। नहीं, अच्छा क्या किया मोदी जी ने आज तक जो काम किया? 10 साल हो गए ना, 10 साल में अच्छा क्या किया मुझे ये बता दो। मैम से कह रही धारा 370 खत्म हो सर, गया, धारा राम 300 मंदिर बन गया। धारा 370 से हमें रोटी नहीं मिलनी,
राम मंदिर से हमें रोटी नहीं मिलनी। बेरोजगारी इतनी चरम पर है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। बेरोजगारी नहीं है, कौन कह रहा है? आंकड़े उठा लीजिए सर, गूगल सर्च कर लीजिए, अगर बेरोजगारी ना हो तो रोजगार मिला किसमें? मुझे ये बता दो मैम, ये बता दें रोजगार किस में मिला? रोजगार में किस कौन सी भर्ती निकली, कौन सी वैकेंसी पूरी हुई? आज टीचर है सारे कॉन्ट्रैक्ट पे। मेरे क्वालिटी नहीं है, स्किल नहीं है आपके मेरे अंदर सर मैं पीएचडी करके बैठा हूँ। मैम क्या करके बैठी है मुझे बता दो। ग्रेजुएशन किया है मैम ने, मैं पीएचडी करके बैठा हूँ। सर देखो सर, तो नौकरी वगैरह मिली? वैकेंसी नहीं आ रही बिल्कुल भी, नौकरी कहाँ से करेंगे? प्राइवेट सेक्टर में क्वालिटी नहीं है आपको। क्या पूछो सर, मैम से 5 काम पूछो। नौकरी होनी चाहिए। आपके अंदर स्किल्स होंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप लाइक केजरीवाल बहुत बोलता है ना कि एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ दिखेगी? यूपी में अब तक कितनी वैकेंसी निकली, कितने पर्चे लीक हुए? सर आज तक एक वैकेंसी पूरी नहीं हुई, सारे लीक हो गए। वहाँ योगी जी सारी खैर जो पेपर करवाए थे इलेक्शन के टाइम पे वैकेंसी निकाल दी, जैसे इलेक्शन करीब आया वैकेंसी कैंसिल करवा दी। कन्हैया कुमार पे लगा रहे, कन्हैया कुमार देशद्रोही है। कन्हैया कुमार ने नारे लगाए सर, क्लीन चिट मिली हुई है, फिर भी कह रहे नारे लगाए। वे नारे कहाँ लगे? उसको क्लियर करो, मोदी जी सत्ता में बैठे। अच्छी करी केजरीवाल ने कुछ नहीं मैं बता रहा हूँ केजरीवाल के हाथ में पहले पावर नहीं थी, जो पावर थी हॉस्पिटल की पावर थी, हॉस्पिटल करवाए, एजुकेशन अच्छी करवाए, रोड अच्छे करवाए। हाँ तो चलो ना, फिर मना कुछ नहीं करा, दवाइयाँ मिलेंगी आपको मुफ्त में सारी, महिलाओं के लिए कर रहे हैं रोजगार का, हर चीज में बस यात्रा फ्री करिए महिलाओं के लिए, क्या नहीं करा बताओ? पेट चाहिए, पेट से रोजी रोटी चाहिए होती है लोगों को। नहीं सर आप फ्री की बात कर रहे हो ना? 5 किलो गेहूँ, 5 किलो गेहूँ, 5 किलो गेहूँ, 5 किलो गेहूँ क्या है? 5 किलो गेहूँ क्या चले जाते हैं? 5 किलो गेहूँ क्या है? 5 किलो गेहूँ छोड़ो, हमें चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। जेब से खरीद के खाते हैं, जेब से खरीद के खाते हैं, ठीक है ना? कब खत्म हो गई आज तक नहीं पता चला, इनको नहीं पता। इन्हें पूछो गैस की सब्जी, बस में टिकट लेते हो आप, बिजली का पानी ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता। दंगे में जब सड़क पे खड़े होते ना, जब पता लगती तुम्हें, ठीक है ना? यहाँ जीवान चलाने से और केजरीवाल करने से कुछ नहीं होता। हाँ जेएनयू में लगाते उसने नारे, जेएनयू में लगाते उसने नारे। हाँ क्लीन चिट किसने? केजरीवाल ने अभी तक दी नहीं है, क्लीन चिट मिली हुई है, दिखाओ लोगों का क्लीन चिट। दिल्ली पुलिस ने कहा वो वीडियो एडिटेड है, आपको नहीं पता? नहीं है ना? यहाँ भोगने से कुछ नहीं है हमारे को। दिल्ली पुलिस को पूछो ना, नहीं है ना? नहीं है दिल्ली पुलिस। हाँ तो तुम्हारे कहने चल जाएगा भाई। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा है जो वीडियो आई है वीडियो एडिटेड है। कन्हैया कुमार ने कौन दिखाओ वीडियो, दिखाओ वीडियो भाई। नहीं जब तुम्हारे पास देश ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो क्या करोगे? देश तो यही है, देश यही है, यही रहेगा देश। क्या करोगे सर? सुन लो, ऐसे करने से कुछ ना होता। देश 70 साल कहते ना, 70 साल से बड़ी छाती नहीं होती कभी भी सर। 70 देश चाहिए पहले, देश सुरक्षित होना चाहिए। जब लीडर मजबूत होता ना, यूक्रेन क्यों मर रहा है? एक गवैया तो ऐसा मर रहा है यूक्रेन। हाँ तुम्हें पता है नहीं? अब सुरक्षित हुआ है ना? बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी नहीं है, अब मेरी बात नहीं है बेरोजगारी। जो 10 रुपये पंचर लगाता था ना, सुनो जो 10 रुपये का पंचर लगाता था ना, 2 रुपये का लगाता है, ठीक है ना? ये मोदी कहने से कुछ ना होगा। मोदी अपनी जेब से नहीं दे रहा, देश विकास हमारे से करेगा। भैया को दे दो, भैया इनकी बहन नंगी हो जाए मणिपुर में, इनकी माँ नंगी हो जाए, लेकिन मोदी मणिपुर में इनकी बहन ना होगा। क्या है? पता नहीं है तुम्हें? नहीं पता है तुम्हें? क्या कुछ नहीं पता? कैसे पता? भाई मोदी सरकार में गुंडागर्दी खत्म हो गई। 300 से ज्यादा रेप केस है मोदी सब, मोदी सरकार में 300 से ज्यादा रेप केस है। मोदी सरकार में गुंडा भाग गए हैं ना, उनको बुला लेंगे कंट्री में। जो जीजा जी भाग गए हैं ना कंट्री से, बुलाइए उनको जीजा जी को। उनके मोदी जी के जीजा जी जो है वो कंट्री छोड़ के भाग गए हैं, उनका मुकदमा है, बुला लीजिए उनको। जी हाँ, जीजा जी को बुला लीजिए, जीजा जी को बुला लीजिए। लोन तो दिए जाते हैं, लोन तो दिए जाते हैं, दिए नहीं जाते हैं, दिए नहीं जाते हैं, लोन दिए जाते हैं, देते हैं तो लेते भी हैं। हाँ हाँ
हाँ ध्यान से तो कुछ नहीं होगा। जब 2 लड़कियों को दबाया जा रहा था तो मैं उसके लिए आया था, ठीक है ना। यहाँ हमारे पास ना तो कोई कागज ना तो कोई सबूत, तो कोई फायदा नहीं है इसका। हाँ क्योंकि कोई नहीं मिनिस्ट्री खुली। हाँ ये कह सकते हैं, हाँ ये आराम से हो सकता था कि भैया बच्चों से बात मत करो, इनकी नॉलेज थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो सारे के सारे डिग्रियां लेके आया करो, ठीक है, कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। यहाँ डिग्रियां किसी के पास में है नहीं, मोदी के पास खुद के पास डिग्री नहीं, बेचारे के पास में, तो तुम्हें डिग्री कहाँ से देगा। तो डिग्री वाले बात करें, ठीक है। तो आप भी खुद कह रहे हैं कि आपका डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं है आपके पास में, ठीक है, डिग्री नहीं है, डिग्री दिखाइए। काम बताओ, बोलने से कुछ नहीं, काम बताओ, 4 काम बता दो मोदी जी के, हम मान जाएंगे। केजरीवाल के 4 काम बता दो। कौन? राम मंदिर। मैंने कहा केजरीवाल देखो राम मंदिर, 3 तलाक, ठीक है, और कश्मीर में 370, क्या क्या लोग कितने वोट करेंगे भाई? 300 हमारे यहाँ पे, वहाँ खरीदे दिल्ली में, कश्मीर में खरीदे। फायदा तो है ना, हमें आपको नहीं है, किसी को तो फायदा है। भारत का हिस्सा बाहर का तो नहीं है। आप जाओ ना, आप जाओ, हाईवे कितने बड़े काम किया, हम कह रहे हैं इस बात को। मोदी ने क्या किया? मंगलसूत्र बचाने की बात कर रहे हैं मोदी। सुन लो, यहाँ पे सुन लो, आराम से मोदी जी मंगलसूत्र बचाने की बात कर रहे हैं। जो अपना मंगलसूत्र नहीं बचा पाए वो दुनिया का मंगलसूत्र बचा देंगे। अब रुक जाओ, मणिपुर पर जो एक शब्द नहीं बोले मोदी जी, मणिपुर पे एक शब्द नहीं बोले, मछली पे वो बोल रहे हैं। मछली पे उनका वो आदर्श निकल के आ रहा है, मणिपुर पर आज तक आदर्श नहीं निकल के आया। बेरोजगारी इतनी चरम पर है जिसकी कोई सीमा नहीं है। किसी को कितने को रोजगार मिल रहा है देख लो। महंगाई, दाल, अरहर की दाल, सुन लो, अरहर की दाल 160 रुपए किलो है। अरहर की दाल 160 रुपए किलो है। मैं भी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, उसके बाद जब जॉब मिल जाए ना तब बताओ। है मेरे पास, आई एम वर्किंग, आई एम ऑलरेडी वर्किंग। क्विक मीडिया, अब कुछ मीडिया में हो गया। गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी वैकेंसी निकली है? गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी वैकेंसी निकली है?